हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करेंगे खास तौर से देखो ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में। कहीं ना कहीं आप चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए सबसे बेस्ट टॉपिक रहता है जो बायोटेक्नोलॉजी का जो कोर्स है, पीजी लेवल का जो पोर्शन है, उसके अंदर आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बाद उसमें मेंशन किया गया है ट्रांसजेनिक प्लांट्स और ट्रांसजेनिक एनिमल्स। आज अपन बात करेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में। ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स दूसरा टर्म अपन कह सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स भी कह सकते हो। दूसरी चीज अपन देखें कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स, पहली बात तो ट्रांसजेनिक प्लांट का प्रोडक्शन क्यों किया जाता है, दूसरी चीज कैसे इन प्लांट्स का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है, या क्यों करते हैं, यहाँ पर अपन देखें। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देके सिखाता हूँ या बताता हूँ आपको। एक प्लांट है, एक प्लांट है। इस प्लांट में जो फ्रूट है वो कैसा है, स्मॉल इन साइज। दूसरा अपन कहें टेस्ट में कम है, टेस्ट में कम है और साइज भी स्मॉल है। दूसरा इसी स्पीसीज या अदर एक प्लांट है, प्लांट बी, जिसमें फ्रूट की जो साइज है वो कैसी है, बड़ी है। फ्रूट की साइज कैसी है, फ्रूट साइज लार्ज है। दूसरा अपन देखें इसका जो टेस्ट है वो भी कैसा है, हाई है। अब आप ये चाहते हैं कि ये जो फ्रूट है और ये जो फ्रूट है इसके कुछ कैरेक्टर अगर इसमें आ जाए तो ये फ्रूट भी खाने योग्य हो सकता है। तो इसका मतलब अगर इसका कोई जीन है इस प्लांट से, इस प्लांट में इस फ्रूट के लिए रेस्पॉन्सिबल कोई जीन, क्योंकि अपन जानते हैं किसी भी प्लांट चाहे एनिमल कोई भी कैरेक्टर हो, कहीं ना कहीं जीन के द्वारा है वो नियंत्रण किए जाते हैं या जीन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। आपने इस फ्रूट से रिलेटेड जीन को आइसोलेट किया, इस जीन को यहाँ पर, ये जो सेल है इससे आपने क्या लिया, एक सेल। इस सेल में ये वाला जो जीन है इस जीन को इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद ये जो जीन है वो इनके डीएनए में चला गया। इस जीन के ये सेल यहाँ पर डीएनए, अगर ये डीएनए इस डीएनए के साथ जाकर मिक्स होता है इस प्रकार से, तो यहाँ पर ये एक विशेष प्रकार का प्रोडक्ट बनाएगा, विशेष प्रकार के प्रोटीन्स बनाएगी जो यहाँ पर फ्रूट की साइज भी बढ़ा रही थी और यहाँ पर टेस्ट भी मिल रहा था आपको। तो इस सेल को आप क्या करोगे, कल्चर, और यहाँ से क्या बना, प्लांट बना। और इस प्लांट में क्या प्रोडक्शन हुआ है, फ्रूट जो है वो काफ़ी टेस्टी है, फ्रूट लार्ज प्लस टेस्टी, ये कह सकते हैं। ठीक है, फ्रूट साइज क्या हुआ, लार्ज भी हो गया और उसके साथ साथ में टेस्टी भी हो गया। तो इसलिए अपन ट्रांसजेनिक प्लांट का प्रोडक्शन इसलिए करना चाहते हैं कि प्लांट्स की जो क्वालिटी है, प्लांट्स के उनकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनके अधिक प्रोडक्शन करने के लिए, उनमें प्लांट्स में रेजिस्टेंट पावर डेवलप करने के लिए। रेजिस्टेंट पावर किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हो सकती है, पैथोजन के अगेंस्ट में उनके ऊपर फर्क ना पड़े, ज़्यादा डिजीज़ ना हो, इसलिए डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हो आप। इसके साथ साथ जो अपन दूसरा टर्म कहें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के लिए रेजिस्टेंट बना सकते हो, सूखेपन के लिए बना सकते हो,
या किसी भी स्ट्रेस कंडीशन के अगेंस्ट में भी आप इसमें बना सकते हो। ठीक है, इंसेक्टिसाइड बना सकते हो, इंसेक्ट के अगेंस्ट बना सकते हो, प्लांट्स में एंटीबॉडीज बना सकते हो, प्लांट्स में विशेष प्रकार के एंटीजन बना सकते हो, प्लांट में विशेष प्रकार के वैक्सीन बना सकते हो, प्लांट में विशेष प्रकार के अदर जो प्रोटीन है कंपोनेंट है, एनिमल्स में यूज आने वाले कंपोनेंट्स प्रोटीन्स, वो भी बना सकते हो आप। तो ट्रांसजेनिक प्लांट अपन किसे कहेंगे? अब आपने बेसिक जो है वो मैंने आपको बता दिया है। अब अपन चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, ठीक है, सबसे पहले ट्रांसजेनिक प्लांट का मतलब किसी प्लांट की जेनेटिक मटेरियल में चेंज करना ये कह सकते हो आप। किसी भी प्लांट के जेनेटिक मटेरियल में चेंज करना या किसी प्लांट की जीनोम में, ठीक है, अदर जीन को इंसर्ट करना, अदर जीन को इंसर्ट करना। तो अब जो इनसे एक प्लांट बनेगा वो प्लांट कैसा होगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड होगा और ट्रांसजेनिक प्लांट उसे अपन कह सकते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स में ट्रांसजेनिक प्लांट क्यों बनाए जाते हैं? सबसे मेन जो आपका एम है प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ाना, प्रोटीन क्वालिटी को बढ़ाना, यील्ड को बढ़ाना, ठीक है, प्लांट को रेजिस्टेंट बनाना, ठीक है, किसके लिए? बायोटिक और एबायोटिक कंडीशन के प्रति, ठीक है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप ट्रांसजेनिक प्लांट्स का क्या करते हो? प्रोडक्शन करते हो। ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्रोडक्शन करने के लिए दो प्रकार के आपको सबसे ज़रूरी क्या है? किसी भी डीएनए या जीन को प्लांट सेल में इंसर्ट करना। सबसे ज़रूरी आपका एम जो है वो ये रहेगा कि किसी भी प्लांट में डीएनए या जीन को इंसर्ट करना, ये सबसे है। अब इसको जीन को ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हो, ठीक है, इंसर्ट कैसे कर सकते हो? तो ये दो मेथड से कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र कर सकते हो या इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र कर सकते हो, या फिर अपन कहें नेचुरली अगर अपन करें, नेचुरली जीन ट्रांसफ़र तो किसके द्वारा कर सकते हो? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, इस बैक्टीरिया के द्वारा आप जीन है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी भी प्लांट सेल में। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में टीआई प्लाज्मिड होता है और इस टीआई प्लाज्मिड में एक क्या होता है? टीडीएनए होता है, टीडीएनए होता है। ये एग्रोबैक्टीरियम क्या करता है? इस टीडीएनए को किसी भी प्लांट में इंसर्ट कर सकता है, प्लांट में इंसर्ट करता है। ये आपको क्या करना है? सिर्फ आपको इतना सा करना है कि जो टीडीएनए की सीक्वेंस है, ये टीडीएनए है,
ये लेफ्ट बॉर्डर और ये राइट बॉर्डर, बीच में जो है वो क्या है, टीडीएनए है। इस टीडीएनए में क्या पाए जाते हैं, ट्यूमर कोज करने वाले जीन पाए जाते हैं। आपको क्या करना है, ट्यूमर कोज करने वाले जीन का जो पोर्शन है वहाँ से इसको निकाल दो। यहाँ से आप ये कहो कि ये जो ट्यूमर इंड्यूस करने वाले जीन है इनको यहाँ से निकाल दिया आपने, और इसकी जगह पर ये जीन आपने डाल दिया। आपने ये एक न्यू जीन जो है, न्यू डीएनए वो डाल दिया। अब ये क्या करेगा एग्रोबैक्टीरियम, इस जीन को, इस डीएनए को प्लांट में इंसर्ट करेगा, और ये प्लांट कैसा होगा, ये प्लांट कैसा बन जाएगा, फिर ट्रांसजेनिक प्लांट बन जाएगा। तो ये प्लांट बन जाएगा ट्रांसजेनिक प्लांट। इसका मतलब किसी भी जीन को प्लांट में खास तौर से ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आप किस बैक्टीरिया के द्वारा कर सकते हो, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस के द्वारा कर सकते हो। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस जनरल कंडीशन के अंदर प्लांट में एक डिजीज़ कोज करता है जिसे अपन क्या कहते हैं, क्राउन गॉल डिजीज़। क्या करता है, क्राउन गॉल डिजीज कोज करता है खास तौर से, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, ट्यूमर, ट्यूमर करता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस खास तौर से किस प्रकार का है, सॉइल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसके अलावा रोड सेप्ड बैक्टीरिया है। ये इसकी बेसिक जानकारी है। इसके अलावा कुछ जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए एग्रोबैक्टीरियम की दूसरी जो वैरायटी है, एग्रोबैक्टीरियम की दूसरी जो वैरायटी है जिसे अपन कह सकते हैं एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स। दूसरी वैरायटी कौन सी है, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स। इसमें एक प्लाज्मिड पाया जाता है, जैसे अपन RI प्लाज्मिड कहते हैं। और ये RI प्लाज्मिड भी प्लांट के अंदर जैसे इंसर्ट होता है तो एक डिजीज कोज करता है। उस डिजीज को अपन कहते हैं हैरी रूट डिजीज, हैरी रूट डिजीज। क्या कहते हैं, हैरी रूट डिजीज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हैरी रूट डिजीज है और यहाँ पर क्राउन गॉल डिजीज है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस और राइजोजीन्स के लिए। ठीक है, इसका कभी कई बार पूछा जाता है कि राइजोजीन्स का जो प्रोडक्शन है या इसको यूज कहाँ लिया जाता है, खास तौर से प्लांट्स के अंदर जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्शन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्शन के लिए खास तौर से या कॉमर्शियल लेवल पर प्रोडक्शन के लिए, एल्केलॉइड्स प्रोडक्शन या कॉमर्शियल लेवल पर प्रोडक्शन के लिए कौन सा मेथड यूज में लिया जाता है, तो जो हैरी रूट डिजीज़ है ये मेथड एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स के द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है। कॉमर्शियल लेवल पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन किया जाता है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स के इन्फेक्शन के द्वारा। ठीक है, और ये जीन ट्रांसफर करने के लिए मोस्टली मेथड जो यूज में लिया जाता है वो कौन से लिया जाता है, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस की TI प्लाज्मिड के द्वारा ट्रांसफ़र करना। ठीक है, इसके अलावा डायरेक्ट जो जीन ट्रांसफ़र करना चाहते हो प्लांट में, डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र, डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र करने के लिए आप मेथड यूज में ले सकते हो कौन सा, जीन गन, बायोलिस्टिक गन, जिसमें खास तौर से जो गोल्डन या टंगस्टन, गोल्डन और टंगस्टन के जो पार्टिकल है वो यूज में लिए जाते हैं। इन टंगस्टन और
पार्टिकल के ऊपर, गोल्ड पार्टिकल जो हैं, इनके ऊपर जिस डीएनए को प्लांट सेल में ट्रांसफ़र करना है उनको उनके ऊपर कवर कर दिया जाता है और इनको फोर्स के साथ प्रेस किया जाता है। इन पार्टिकल्स को फ्रेश एकदम हाई प्रेशर के साथ डाला जाता है और यहाँ पर नीचे की तरफ प्लांट सेल या प्लांट कैलस लगा दिया जाता है और ये आकर क्या करते हैं, प्लांट के सेल में हाई प्रेशर के साथ आते हैं और इसमें इंसर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण से इन पार्टिकल के साथ साथ फॉर्जन जो पार्टिकल है या फॉर्जन डीएनए है, टारगेट डीएनए है, वो भी क्या करते हैं, सेल में इंसर्ट हो जाते हैं। तो इस मेथड के थ्रू भी आप कर सकते हो। इसके अलावा माइक्रो इंजेक्शन, इसके थ्रू भी आप डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, ये इसके कॉमन मेथड हैं। कुछ एग्जांपल्स, जैसे बेसिक अगर अपना एग्जांपल देखें जो ख़ास तौर से ट्रांसजेनिक प्लांट के प्रोडक्शन के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, या प्रोडक्ट बनाए गए हैं। देखो जैसे जैसे फर्स्ट, पहले तो अपन देखें कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट जो बनाया गया था ट्रांसजेनिक प्लांट फर्स्ट बनाया गया था टोबैको को टोबैको में एक जीन ट्रांसफ़र किया गया था। तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट टोबैको बनाया गया था। इसके अलावा ट्रांसजेनिक प्लांट से प्राप्त किया जाता है वैक्सीन। इन वैक्सीन में होता क्या है, जैसे जनरल अपन अपनी वैक्सीन की बात करते हैं तो अपनी वैक्सीन में भी क्या होता है, न्यूट्रल प्रकार के कुछ एंटीजन होते हैं और ऐसे एंटीजन जिनमें रोग करने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन इम्यूनोजेनिसिटी, अपनी बॉडी के अंदर इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप करने के लिए उसमें क्षमता पाई जाती है। तो यहाँ पर भी प्लांट में कुछ इस प्रकार की वैक्सीन तैयार की जाती है या वैक्सीन प्रोटीन तैयार की जाती है। उन्हें क्या कहते हैं, एडिबल वैक्सीन। इन्हें एडिबल वैक्सीन कहते हैं। मतलब कोई भी प्लांट के फ्रूट जो होते हैं, उन फ्रूट्स को आप खाते हो तो उनके अंदर जो एंटीजन बनी है किसी वायरस के अगेंस्ट में, तो वो आपकी बॉडी में जाती है तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी। तो ये वैक्सीन के रूप में काम करते हैं। इस प्रकार की वैक्सीन को क्या कहते हैं, एडिबल वैक्सीन के नाम से जानते हैं। एडिबल वैक्सीन खास तौर से, अब एडिबल वैक्सीन का अभी भी नहीं समझे हैं तो सपोज मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। ये कोई वायरस है, इस वायरस में कोई एक ऐसा जीन है जो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में क्या करता है, डिजीज करता है। जीन जो कैसा है, पैथोजेनिक है। क्या है वो, पैथोजेनिक है। प्लांट में भी हो सकता है, ये एनिमल्स में भी हो सकते हैं। पैथोजेनिक कैरेक्टर वाले कोई जीन होते हैं। इन जीन को आइसोलेट कर लो, इन जीन को आइसोलेट करो। आइसोलेट करने के बाद इन जीन को किसी प्लांट सेल के अंदर इंसर्ट कर दो। प्लांट सेल में इंसर्ट कर दिया आपने, ये वाला जीन है, प्लांट सेल में इंसर्ट कर दिया। प्लांट सेल में ये जीन क्या होगा, एक्सप्रेस होगा और प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, ये प्रोटीन जो होगी वो कैसी होगी, थोड़ी न्यूट्रल प्रकार की होगी, ये कह सकते हैं अपन। क्योंकि इन जीन को जब अपन प्लांट में डालते हैं तो थोड़ा कुछ इनके जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनके सीक्वेंस को थोड़ा सा चेंज करके डालते हैं ताकि ये एंटीजन तो हो, ये प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन्स कैसी होगी, एंटीजेनिक बट नॉट पैथोजेनिक। इनमें रोग करने की क्षमता नहीं है लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने की कैपेसिटी इसमें पाई जाती है। तो इस प्रकार के फ्रूट का जब आप खाते हो तो आपकी बॉडी में एंटीजन जाती है और एंटीजन के अगेंस्ट में आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप होने लगता है। तो इस प्रकार की एंटीबॉडी खास तौर से कौन से प्लांट्स में प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा टोबैको।
टोबैको के अलावा टोमेटो, पोटैटो, इसके अलावा बनाना, राइस, और राइस के अलावा भी अगर अपन देखें लेट्यूसी, इसके अलावा कॉर्न, इसके अलावा सोयाबीन और लेग्यूम्स। इन प्लांट्स में खासतौर से एडिबल वैक्सीन का प्रोडक्शन किया गया है या इस प्रकार के ट्रांसजेनिक प्लांट्स तैयार किए गए हैं जिनसे क्या प्राप्त की जाती है, इनकी फ्रूट से खासतौर से कहीं ना कहीं प्रोटीन प्रोड्यूस की जाती है। और ये प्रोटीन कैसे होती है, एंटीजेनिक होती है, इसलिए खाने के लिए यूज में आती है, एडिबल वैक्सीन के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, काफ़ी अदर भी एग्जाम्पल है। और कुछ आपकी प्लांट्स में एक टर्म आता है, प्लांट्स में एक प्रोडक्शन किया जाता है प्लांटी बॉडीज, प्लांटी बॉडीज। ठीक है, प्लांटी बॉडीज के नाम से भी है, जैसे ह्यूमन के अंदर खासतौर से क्या बनता है, ह्यूमन में बनता है एंटीबॉडी। ह्यूमन में क्या बनता है, एंटीबॉडीज बनता है। किसके अगेंस्ट, एंटीजन के अगेंस्ट। एंटीबॉडीज किसके बनती है, एंटीबॉडीज एंटीजन के अगेंस्ट बनता है। सेम इसी प्रकार से प्लांट के अंदर जो एंटीबॉडी बनाने वाले जो है, ठीक है, एंटीबॉडीज बनाने वाले जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स, ठीक है, इन प्रोटीन्स के जो जीन है, इन जीन्स को क्या किया जाता है, प्लांट के अंदर इंसर्ट किया जाता है, प्लांट सेल में इंसर्ट किया जाता है। अब इन प्लांट सेल के द्वारा कुछ प्रोटीन्स बनाए जाते हैं जो कंप्लीट एंटीबॉडी जैसी तो नहीं होती है, लेकिन एंटीबॉडी के जो पार्ट होते हैं, सब यूनिट एंटीबॉडी कह सकते हैं अपन, सब यूनिट ऑफ एंटीबॉडी बनाई जाती है। और ये क्या करती है, प्लांट में होने वाले इन्फेक्शन जो है उनके अगेंस्ट बनने लगते हैं एंटीबॉडी। प्लांट में होने वाले इन्फेक्शन, कोई भी वायरस है, वो वायरस जैसे ही अपनी एंटीबॉडीज एंटीजन इसमें डालेगा, प्लांट पहले से क्या बना रही है, एंटीबॉडी बना रही है उसके अगेंस्ट में, क्योंकि आपने पहले से ट्रांसजेनिक प्लांट बना रखे हैं। और उसमें वही अगर वायरस या बैक्टीरिया अपनी प्रोटीन या एंटीजन डालता है, उसके अगेंस्ट में इस प्लांट में पहले से क्या बनी हुई है, एंटीबॉडी बनी हुई है। इस एंटीबॉडी के कारण से ये एंटीबॉडीज क्या करता है, न्यूट्रल करता है किसको, एंटीजन को। जो एंटीजन अभी प्लांट में आई है किसी नए इन्फेक्शन के थ्रू, उसको क्या करता है, न्यूट्रल कर देता है या उसको किल कर देता है। इसलिए ये प्लांट अपने कैसे हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं डिजीज़ के प्रति। तो यहाँ पर ये जो एंटीबॉडी बनती है, इसे ही अपन क्या कहते हैं, प्लांटी बॉडीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स में दो कैरेक्टर मैंने आज आपको बताए हैं, एक तो एडिबल वैक्सीन और एक बताया है प्लांटी बॉडीज, ये खास तौर से। और इसके अलावा जो काफ़ी एग्जांपल्स ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट के प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो अगले पार्ट, सेकंड पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे। और ख़ास तौर से कोई भी स्टूडेंट जो असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहा है, वो ये बुक को जरूर परचेज करें, ताकि लास्ट के शॉर्ट पेपर आप लोग क्लियर कर सको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, खासतौर से बॉटनी सब्जेक्ट के लिए। 250 रुपये के अंदर है, तो आप लोग इसे ऑर्डर कर सकते हो। आज के लिए अपना वीडियो ही कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।